गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों कल मैंने आपके लिए बताया था कि आपकी 27 और 28 तारीख की जो आपकी एनटीपीसी क्लासें हैं प्रीवियस ईयर वो आपकी रह रही हैं। और आज आपकी दोस्तों 27 तारीख है। आज आपकी दोस्तों मैं आपको बताऊँ 27 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है वही मुझे मिला है। बाकी अन्य अगर बाकी 2 शिफ्टें अगर मिलती हैं तो उनकी वीडियो मैं अलग से आपके लिए डाल दूँगा किसी दिन। और एक है दोस्तों आपका 28 तारीख, उसकी भी दोस्तों मेरे पास एक ही शिफ्ट का पेपर है और उसे मैं कल आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और जैसे ही आपकी एनटीपीसी क्लास ख़त्म होती है तो दोस्तों आपसे देखिए दोस्तों मैं आपके लिए जो है एएलपी सीवीटी 2 की तैयारी आपके लिए कराने वाला हूँ। जिसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ड्राइंग की थ्योरी कराने वाला हूँ जो कि मेरे खुद के हैंड नोट्स होंगे और बेहतर नोट्स हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दोस्तों देखिए जो मैं नोट्स बनाऊँ चाहे देखिए थोड़ा सा बहुत देखिए दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों कोई किसी प्रकार नोट्स बनाता है, कोई किसी प्रकार नोट्स सभी बनाते हैं। थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो सकता है, थोड़ा सा हालांकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ पाएंगी, सारी चीज़ें बेस्ट आपके लिए देने वाला हूँ। ऐसा नहीं, नोट्स भी बेस्ट हैं। और अगर आप उन नोट्सों को लगा लेते हो तो दोस्तों एएलपी सीवीटी 2 का जो आपका 50 नंबर का स्कोर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, वो गारंटी मेरी है दोस्तों, उसे आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों उसकी क्लासें जो हैं 29 तारीख से आपको रेगुलर मिलने वाली हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आज हम क्लासेस शुरू करते हैं। एनटीपीसी 27 मार्च की थर्ड शिफ्ट की आपकी क्लास है दोस्तों। और इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को दोस्तों मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, देखना है दोस्तों कैसा पैटर्न रहता है कैसा नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जितने प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर वही आने वाले एग्जाम में दोस्तों रिवाइज होते रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो कहते हैं ना दोस्तों कि सर प्रैक्टिस सेट लाइए, सर उसके प्रैक्टिस सेट कराइए, एनटीपीसी एएलपी जेई इन सब की प्रैक्टिस सेट कराइए। दोस्तों सबसे बड़ा प्रैक्टिस सेट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप उन सारे क्वेश्चन को लगा लीजिए, आप वही आपका प्रैक्टिस सेट है और उसी से आप क्वालिफाई कर जो है दोस्तों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। तो जितना हो सके दोस्तों प्रीवियस ईयर सेटों को लगाया करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, और देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि पूरे भारत में छावनी बोर्डों के नागरिकों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो यह है दोस्तों आपका ई छावनी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया था। तो ये दिया गया था दोस्तों 1 जनवरी 1942 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है ये रहा दोस्तों आपका, और पूछा गया है डैश भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों ये थी आपकी कोलकाता मेट्रो, जो भारत की पहली मेट्रो थी और जो कि कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। तो ये है दोस्तों आपकी केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है जीईओ का पूर्ण रूप क्या है। तो यह है दोस्तों जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है। तो यह है दोस्तों आपका सालार डी यूनी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि विश्व की सबसे हल्की ऊन शाहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है। कौन सी दोस्तों, शाहतूत ऊन जो ऊन है ये प्राप्त की जाती है दोस्तों तिब्बती मिरग से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सबसे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों उगादि आपका मनाया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों एक ड्री उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एएलपी हुआ, एएलपी या फिर एसएससी या जीडी, जो जितने भी एग्जाम हुए हैं जो अब प्रेजेंट में उन्हें बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है
कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण है? तो मणिपुर की जो नृत्य शैली है, जो मणिपुरी जो नृत्य शैली है, उसमें दोस्तों कृष्ण और गोपियों का जो है दोस्तों प्रसंग है उन चित्रों में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी? तो ये रखी थी दोस्तों जॉर्ज पंचम ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, न्यूक्लियर फ्यूल्स और कॉम्प्लेक्स डैश में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों, बांटो और छोड़ो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और आपको ये अधिवेशन आपको याद रखना है, 1943 का दोस्तों कराची अधिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि सुएज नहर जो वाणिज्यिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से किस देश में बनाई गई थी? तो यह है दोस्तों आपकी मिस्र में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों C3H8। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो यह है दोस्तों आपको सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जन ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों पिच। पिच के आधार पर ही दोस्तों, जैसे कि एक स्त्री की आवाज़ होती है वो पतली होती है, उसकी पिच अधिक होती है। और आपने देखा हो दोस्तों, पुरुष जो आदमी जो होते हैं यानी पुरुष जो होते हैं, उनकी आवाज़ मोटी होती है क्योंकि उनका पिच जो है कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, फरवरी 2021 में डैश की ओंकोजी इबियाला को WTO की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो ये कहाँ की है दोस्तों? नाइजीरिया की, जो कि दोस्तों WTO विश्व व्यापार संगठन का जो है दोस्तों, इनका ये जो है वहाँ की अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और इनका जो इनकी नियुक्ति की गई थी दोस्तों फरवरी 2021 में। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोस्तों 25 सदस्यों की राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, वाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों गटर मार्जिन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है? तो यह है दोस्तों आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों विवर्तनिक भूकंप। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है?
तो यह है दोस्तों आपका ईरान, जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो यह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया था दोस्तों, अर्धसंघीय मतलब दोस्तों समवर्ती सूची जो है आपकी, वो आपकी कनाडा से ली गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था दोस्तों इंडिया गेट का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की। तो ये है दोस्तों केपलर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी। तो पैराग्राफ फॉर्मेट हटाने के लिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कौन सी कुंजी दबानी होगी, कंट्रोल क्यू। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि 27 मार्च 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, और जो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे दोस्तों आपके एग्जाम रिलेटेड, सारे प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।